चलो सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। उन्हें बता रखा है नारकोटिक्स एनोमस के बारे में या नहीं? सुना है नारकोटिक्स एनोमस का नाम? हाँ सुना है, यहाँ पर सुना है। आज ही बताया था। क्या? आप खड़े होके बात किया कर। खड़ा हो, जब भी कुछ बोलना हो तो पहले खड़ा होना है, ठीक है? ये स्कूलों में नहीं सीखा मगर यहाँ सीखना है। हाँ क्या बताया था? आपके बारे में बताया था। नारकोटिक्स एनोमस के बारे में। नहीं ये नहीं। कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। नहीं पता चला इस नाम के बारे में? नारकोटिक्स एनोमस एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का, हेलो मैंने अभी क्या बोला था? नारकोटिक्स एनोमस एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। समझ आया कुछ? नारकोटिक्स एनोमस एक ऐसी स्त्री यानी महिलाओं का और पुरुषों का मुनाफा रहित, जिसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है, एक संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में बड़ी समस्या वाला आता है, या अगर वो छोटी समस्या भी है तो आगे चल के उसकी बड़ी समस्या बन जाती। ठीक है, और किसी भी फेलोशिप में या किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जब तक बड़ी समस्या वाला व्यक्ति नहीं आएगा, जो काफ़ी दर्दों से निकल चुका होगा, काफ़ी ज़िंदगी ख़राब देख ली होगी उसने, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं इस कार्यक्रम में रॉक बॉटम हिट करना। समझ रहे हो? रॉक बॉटम हिट करना बोलते हैं नारकोटिक्स एनोमस के कार्यक्रम में। अभी रॉक बोलते हैं चट्टान को, ठीक है, और बॉटम बोलते हैं ज़मीन पे, यानी जो ज़मीन पे है। जैसे कि तुमने सुना होगा शादी ब्याह के माहौल पे जब घाघरा वागरा घर वाले पहनते हैं, हमारी बहनें माएँ या कोई भी लेडीज, तो क्या है वो नीचे बॉटम तक, वो कहते भाई बेल बॉटम वाला घाघरा पहनना। नहीं सुना कि बेल बॉटम वाला घाघरा पहनना नफीसा की शादी में? सुना है ना मैम, बेल बॉटम। तो वो बॉटम क्या होता है? जो जमीन से लगता हुआ चले, उसको बोलते हैं बॉटम। हाँ, और ये तुम्हारे क्या नाम है, उसमें गेहूं की लाइनों में, गेहूं की कम्युनिटी में भी इस बॉटम किसको बोलते हैं? जो देता है, लेट जाता है, यानी जो नीचे होता है, और टॉप उसको बोलते हैं जो ऊपर होता है। गेहूं की कम्युनिटी में ये एक कोड वर्ड होता है, बॉटम और टॉप। हाँ भाई तू कौन है? भाई मैं बॉटम हूँ। तू कौन है? मैं टॉप हूँ। समझ रहे हो? नहीं समझे? समझ गया? क्या समझा? बॉटम खड़े हो गए, ध्यान रखना है। बॉटम जो मतलब नीचे लेटा हुआ है, देगा। टॉप जो लेगा। समझ रहे हो? तो ये उनके कोड वर्ड हैं, बाकी जनता को पता नहीं चलता ये क्या बातें कर रहे हैं। हाँ जी, दिस इज टॉप। अच्छा बढ़िया टॉप है ये तो। व्हाट यू वांट? आई वांट अ बॉटम, आई वांट अ क्यूट बॉटम। ओ मिल जाएगा क्यूट बॉटम तुम्हारे को। तो ये उनकी भाषा होती है। तो वो बॉटम उसको बोलते हैं जो जमीन पे होती है। तो इसी तरह इस कार्यक्रम में रॉक बॉटम बोलते हैं। तो रॉक जो आसमान को छू रहा है,
तरक्की पे है, अच्छा है, स्वस्थ है, खुश है ना, बढ़िया है। और वो इंसान जमीन पे आ चुका है जो कभी अपने सपनों का सौदागर हुआ करता था, जो कभी बादशाह हुआ करता था, जिसे मोहल्ले पड़ोस वाला और लेडीज या जेंट कोई भी मतलब काफी लाड करते थे, तो लड़का बहुत बढ़िया यार, बहुत प्यारा लड़का है तुम्हारा, ठीक है। समाज वाले भी बहुत प्यार करते थे, स्कूल में भी उसका नाम था, घर वाले भी बहुत प्यार करते थे, है ना। हर डिमांड पूरी होती थी उसकी, हर इच्छा पूरी होती थी, हर जिद पूरी होती थी। स्टबन, है ना, ये जिद्दी होना, ये भी एक एटीट्यूड है, स्टबन बोलते हैं इसको। तो ये नशेड़ी में दोहराया जाता है रॉक बॉटम, जब तक वो हिट नहीं कर ले। तो उसको दूसरी भाषा में ऐसे, जब तक उसकी पूरी तरह से गांड नहीं फट जाए, पूरी तरह से। छोटी मोटी गांड नहीं कि छोटी मोटी गांड फटी और दवा ले ली और ठीक हो गया, फिर से करना शुरू करता, बिल्कुल बड़ी वाली ना फट जाए जब तक उसकी, कि टट्टी भी वो वहीं कर रहा है, पेशाब भी वो वहीं कर रहा है, और खिलाने पिलाने वाला भी कोई नहीं, सूखता जा रहा है, बिल्कुल सड़ रहा है पड़ा पड़ा, दर्द होते हैं उसके नशे के बिना, है ना। जिंदगी काफी उसकी अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो इस फेलोशिप में या किसी भी संस्था में जब तक ऐसा नशेड़ी नहीं आएगा, जब तक ऐसा नशेड़ी नहीं आएगा कि वो आके, उसको काफी विड्रॉल हो रहे हैं, निकासी हो रही है उसकी, जो उसने नशा करा है, जो उसके शरीर में जहर भर गया है नशे का, जो उसे धीरे धीरे खा रहा था अंदर ही अंदर, नशीले पदार्थों का जो विष था, तो वो यहाँ पे आके जब उसका विष हरण होता है, तो वो विष हरण के दौरान, यानी उसको जो विड्रॉल बोलते हैं, डिटॉक्स, जो वो कुछ दिन के लिए डिटॉक्स में रहता है, उससे कोई काम वाम नहीं कराते, या वो आराम से अपने खाना भी उसको वहीं मिलता है ना। तो जब देखते हैं कि हाँ भाई ये ठीक होने लगा है, जब उसका वेलकम करते हैं। तो जब तक वो डिटॉक्स में होता है, तो वो डिटॉक्स में जब तक ऐसा बंदा नहीं आएगा, वो तड़प रहा है, बिल्कुल चिल्ला रहा है रातों को दर्द के मारे, या उल्टी कर रहा है, उल्टी में खून भी आ रहा है तो जरा खर्चा, है ना, टॉयलेट कर रहा है तो उसमें खून आ रहा है ना, या दर्द इतना बढ़ चुका है कि वो बस अल्लाह की पनाह, वो मौत मांग रहा है, या किसी हॉस्पिटल में जब वो एडमिट है तो वो मौत की दुआ मांग रहा है। इस कदर उसने दर्दों का सामना किया हो कि दर्दों से बचने के लिए वो मौत की दुआ मांग रहा है। हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने दर्दों से परेशान आकर, अपनी इस नशेबाजी की जिंदगी से परेशान आकर अक्सर मौत की दुआ मांगी है, या बीमारी के बिस्तर पे मांगी है, बीमारी के बिस्तर पे मांगी है, चाहे वो घर की बीमारी का बिस्तर हो, या हॉस्पिटल की बीमारी का बिस्तर हो, या जेल हो, या संस्था हो। परेशान आके दर्दों से जिया नहीं जा रहा, दर्द सहा नहीं जा रहा, रोज हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। नशा कर लो तो रुक जाता है, और नशा जब उतरता है तो शुरू हो जाता है। ऐसी जिंदगी हो गई उसकी। तो अब उसको किसी न किसी कीमत पे नशा चाहिए ही चाहिए। अब दुनिया में ऐसी कोई कीमत नहीं है कि जिसको लगाकर वो नशा ना ले सके। वो जमीर बेचकर भी नशा चाहिए उसको। दूसरे लफ्जों में वो गांड मरा के भी नशा करता है। समझ रहे हो? ऐसा नशा। अगर कोई उसकी गांड मारने के 50 रुपए भी दे रहा है, वो भी देखता है कि चल भाई एक पीस आ जाएगा, तो वो मरा लेता है नशे की खातिर, नशे की खातिर, या और कोई काम कर लेता है जो गलत है नशे की खातिर। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे नशेड़ी जिन्होंने ये सब जिंदगी देखी है, तो ये कार्यक्रम कहता है कि वो, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं सुधरने के। और जिसने अभी ये सब नहीं देखा है, थोड़ा बहुत आया उसके जीवन में भी, जुम्मा 4 दिन, महीना 2 महीना, साल से नशा करना उसने शुरू करा है। अभी उसको पता भी नहीं है दर्द क्या होता है, अभी उसको पता भी नहीं है कि पैसे की कमी क्या होती है, अभी उसको पता भी नहीं है कि तड़प क्या होती है ना। अभी उसका जो प्यार मिल रहा था घर पे, वो प्यार छिना नहीं है, अभी है, कदर है, ठीक है ना। अभी पूछने वाले हैं उसको,
अभी स्वास्थ्य है उसका, अभी ठीक है ना? तो ऐसे व्यक्ति जो नशा करना शुरू कर देते हैं और उनके जीवन में अभी ये दौर नहीं आया, अभी माँ बाप भी प्यार कर रहे हैं, बहन भाई भी प्यार कर रहा है ना, समाज भी प्यार कर रहा है, भैया भाभी भी प्यार कर रहे हैं, पैसों की भी कमी नहीं है, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक है, तो वो नशा नहीं छोड़ता। ये कार्यक्रम कहता है कि ऐसा नशेड़ी जो अभी लाड में चल रहा है, काय में, जो लाड में सड़ रहा है, जो दुलारा है अभी, और जिसने अभी ये जिंदगी नहीं देखी जो अभी मैंने बताई, उसके चांसेस कम होते हैं नशा बंद करने के। तो ये कार्यक्रम कहता है कि वो जिंदगी मैंने देख ली, मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, और वो व्यक्ति जो अभी नया नया नशेड़ी बना है वो सुन के समझ जाए, सुन के समझ जाए, ना कि उस जिंदगी में खुद जाकर वापस आए और सीखे। लेकिन ज्यादातर अनुभव बताते हैं कि नशेड़ी करके सीखने वालों में से होता है, करके सीखने वालों में से होता है। बचपन में जब मोमबत्ती या चिराग, लाइट चली जाती थी, जलाते थे घर में, और तुम्हें याद होगा जब तुम छोटे छोटे से होगे तो चिराग की तरफ या मोमबत्ती की तरफ भागते थे, उसको छूने के लिए, खेलने के लिए, बुझाने के लिए, है नहीं? इधर अम्मी ने या बहन ने लाइट गई सर्दियों में, मोमबत्ती जलाई, चिराग जलाया, और इधर वो पहुंचा मोमबत्ती के पास उसको बुझाने के लिए, तो उसको मना करते थे, बेटा इसे मत बुझा, हाथ जल जाएगा। नहीं मानता था वो कब माना? जब उसने हाथ जला लिया, तेल उस पर लुढ़क गया। नहीं? तो ये होता है नशेड़ी, वो करके ही मानेगा। अब नहीं जाता वो उसके पास, चिराग के पास या मोमबत्ती के पास, या तिली से भी दूर रहता है। तो कार्यक्रम कहता है कि मतलब मीटिंगों में जब जाते हैं हम, तो इसलिए आते हैं कि जो मेरे साथ होने वाला है वो किसी के साथ हो चुका है, तो मैं उसके अनुभव को सुन के समझ जाऊंगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो अगर किसी की ऐसी हालत नहीं हुई है तो बहुत अच्छा है, वो बिना ऐसी हालत करे समझ जा। नशा बंद करने का काम सिर्फ समझ का है, काय का? समझ का है। किसी की समझ में आज आ जाती थी, तो किसी की समझ में कल आती है, तो किसी की समझ में परसों आती है, ठीक है? मगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे लग जाए बरसों, नशा तो उसने छोड़ना है, नशा उसको छोड़ना पड़ेगा। दो ही रास्ते हैं उसके पास, मौत या नशा छोड़ना। तो जब मौत करीब आती है तो उसको एक ही चीज दिखाई देता है कि नशा छोड़, मरना तो कोई पसंद नहीं करता, हो ना? तो जो इस कार्यक्रम में एक बार आ गया, एक बार रिहैब में आ गया, या एक बार नशा मुक्ति में आ गया, तो वो ज्यादा दिन तक नशा नहीं कर सकता, उसको छोड़ना तो पड़ेगा ही। फर्क ये होता है कि मैंने आज छोड़ दिया, वो कल छोड़ेगा, वो साल भर बाद छोड़ेगा, वो 2 साल बाद छोड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा, या तो मरेगा या छोड़ेगा, समझो ना? हाँ, क्योंकि पहले तो उसकी आत्मा की जागृति नहीं हुई थी, अब किसी रिहैब में या इस कार्यक्रम में आने के बाद उसकी आत्मा की जागृति हो जाती है। आत्मा की जागृति मतलब उसको पता चल जाता है कि भाई जिंदगी क्या है, नहाना क्या है, सेल्फ केयर क्या है, कोलगेट करना क्या है, कपड़े बदलना क्या है, जो लेटबाजी में रहना क्या है, घूमना क्या है, फिरना क्या है, आजादी क्या है, सिगरेट बीड़ी क्या है, चीनी क्या है, उसका दिमाग खुल जाता है। तो कार्यक्रम कहता है कि भाई देखो, हमारे लिए आत्मा की जागृति की अपेक्षा करना तो बहुत दूर की बात थी, हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा दर्द रुक जाए, ठीक है? जो भी नशा बंद करना चाहता था, जिसके भी दर्द होते थे, तुम में से जिसके भी दर्द होते थे, हाथ पैर वाले दर्द नहीं,
कि हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, नहीं, यहाँ इस हिस्से में, पेट वाले हिस्से में, टांगे और हाथे छोड़ के, इनमें तो दर्द होता बर्दाश्त कर लेता है आदमी, लेकिन जो यहाँ होता है, ओए होए, समझ ना, वो बर्दाश्त होना बहुत मुश्किल होता है। हमें क्या कहता था? मैं कहीं ले जाने वाला था यार, भूल जाता हूँ मैं। आप कह रहे थे कि इंसान नशा छोड़ता है या मरता है? हाँ, क्या कह रहा था मैं? कहाँ ले जाने वाला था मैं? जो इस हिस्से में दर्द होने को लेकर मैं कुछ कहने वाला था। हाथ पैर को छोड़ के बीच में दर्द हो, कहीं ये बर्दाश्त नहीं होता, तो ये दर्द, जो दर्द यहाँ होता है आत्मा की जागृति। उसके बाद आपने कुछ नहीं बोला। हाँ, आत्मा की जागृति, ये कमी है मेरे अंदर। मतलब मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ चैन, तो वो मैं भूल जाता हूँ, वो फिर मैं सोचना पड़ता है मेरे को, मैं कहाँ ले जा रहा था मैं। तो कार्यक्रम कह रहा है भाई देखो, हमारे लिए आत्मा की जागृति की उम्मीद करना तो बहुत दूर की बात थी। यानी कि जब वो दर्द में होता था तो वो क्या दुआ करता था? भाई तुम में से अगर कोई दर्द में है, बहुत ज्यादा दर्द में है, तो वो क्या दुआ करता था? वो ये दुआ करता था कि ए मेरे मालिक, ए मेरे भगवान, परवरदिगार, मुझे बचा ले, मेरा दर्द रोक दे, मैं अब नशा नहीं करूंगा, या तो उठा ले या दर्द रोक दे, मैं नशा नहीं करूंगा। या फिर वो किसी भी बीमारी के बिस्तर पे है, ठीक है भाई, नशे से संबंधी नहीं है उसका, वो बीमार है व्यक्ति एक, तो बीमारी के बिस्तर पर बीमार क्या दुआ करता है? कभी बीमार हुए हो? भगवान से दुआ करिए उस बीमारी में कि मैं ठीक हो जाऊं। क्या दुआ करिए? या तो भगवान या तो ठीक कर, खड़े हो, भगवान या तो ठीक कर दो या तो उठा लो। अच्छा, दर्द से बढ़िया मुझे उठाइए। अच्छा, और किसी ने क्या दुआ कर लिया? कभी भगवान से बीमारी में? इतना दर्द तो कभी नहीं हुआ कि भगवान उठा ले। उठाने वाला दर्द नहीं हुआ, दर्द हुआ है कि ठीक कर दे, ये तो कहा है ना। हाँ, क्या कहा है? यही बोला है कि भगवान ठीक कर दो, ठीक कर दे। सबने लगभग यही बोला होगा, ठीक कर दे, है ना, स्वस्थ कर दे, या जो कमजोर है, हड्डी हो रहा है, वो यही दुआ करता है कि मेरे मालिक सेहत दे दे, स्वास्थ्य बना दे, अच्छा कर दे, पर्सनैलिटी निखार दे, नहीं? तो सबने लगभग इसी से मिलती जुलती फरियाद करी होगी अपने भगवान से, ईश्वर से। लेकिन क्या किसी ने बीमारी के बिस्तर पर, जिस वक्त वो बीमारी के बिस्तर पर आईसीयू वार्ड में है, या घर में ही ऐसी हालत हो रही है उसकी, और उसने ये दुआ करी हो कि मुझे एक बंगला मिल जाए, ऑडी मिल जाए, आईफोन मिल जाए भगवान, है ना, एक लड़की मिल जाए भगवान, ईश्वर, बाइक मिल जाए, बुलेट, यहाँ पे रह के क्या दुआ करिए? मैं बाहर चला जाऊं? पहली दुआ तो यही होती है कि अपनी करूंगा, बस एक बार भेज दे। रात को बिस्तर पे करता नहीं है दुआ, कभी गठरी बैलोन करते में करेगा, कभी खाना बनाते में, रोटी बनाते में, कभी अकेले में बिस्तर, कभी परिणाम में, कि बस एक बार निकाल दे। तो यहाँ पे रहने वाला क्या दुआ करता है कि बस एक बार निकाल दे।
वो और कोई दुआ नहीं करता। वो ये नहीं कहता यहाँ से मतलब बंगला मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, महबूबा मिल जाए, पैसा मिल जाए। वो ये कहता बस यहाँ से निकल जाए, पैसा महबूबा गाड़ी तो मैं बाद में पैदा कर लूंगा। नहीं कि वो नहीं चाहिए मुझे, पैसा महबूबा गाड़ी। वो सब तो मैं पैदा कर लूंगा। तो वो एक ही दुआ करता है, निकल जाऊं बस, चला जाऊं, है ना। तो ये कार्यक्रम कह रहा है कि हमारे लिए आत्मा की जागृति की उम्मीद करना तो बहुत दूर की बात थी। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा दर्द रुक जाए। यानी हमने सिर्फ, जब हमारे दर्द हुआ है तो हमने सिर्फ ये दुआ करी है कि हमारा दर्द रुक जाए, ना कि बंगला, गाड़ी, मोटर, बैंक बैलेंस बन जाए। समझ रहे हो? एक बीमार बीमारी के बिस्तर पर सिर्फ अपनी तबीयत ठीक होने की दुआ करता है, बैंक बैलेंस भरने की बात नहीं करता। वो कहता है बचूंगा, मुझे नहीं चाहिए, सब ले ले, सब ले ले, बस मुझे ठीक कर। जिंदगी और मौत के बीच में झूलता हुआ इंसान सिर्फ यही कहता है कि मैं बच जाऊं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं? हाँ, सेम इसी तरह आत्मा की जागृति की उम्मीद करना तो बहुत दूर की बात थी। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा दर्द रुक जाए। लेकिन इस कार्यक्रम में आने के बाद दर्द भी रुका और आत्मा की जागृति भी हुई। दोनों चीजें हो गई, दोनों चीजें हो गई। दर्द भी रुका। बताओ किसके दर्द होता है? जो कल होता था, जो कल होता था यूजिंग में, नशेबाजी में, वो दर्द आज होता हो। जो समझ कल थी वही समझ आज हो, जो सोच कल थी वही सोच आज हो। कल क्या सोच थी तुम्हें पता है, और आज क्या सोच है? आज ये सोच है नशा नहीं करूंगा, कल नशा ही नशा करूंगा। कल क्या सोच थी? रात को सोचता था सुबह कौन सा डंडा लेना है, कौन से डंडे से कौन से डंडे पे जाना है, फिर वहां से सौदा कमा के कहां से सामान लेना है। ठीक है? और आज उसकी क्या सोच है? आज उसकी सोच है मैं नशा नहीं करूंगा, आज उसकी सोच है मैं माँ बाप के साथ रहूंगा, आज उसकी सोच है मैं काम करूंगा, आज उसकी सोच है अच्छे से रहूंगा, आज उसकी सोच है नहाऊंगा, कपड़े पहनूंगा, घूमूंगा कराट प्लेस में, पालिका बाजार में घूमूंगा, पीवीआर रिवोली पे पिक्चर देखूंगा। आज उसकी सोच है घर जाके खाना खाऊंगा, और कल उसकी सोच थी खाने के पैसों का भी नशा कर लूं। नहीं, भूख लग रही है, सिर्फ 50 रुपए पड़े हैं और 50 का पीस आता था पहले, तो उसका वो खाना खाता था या पीस लेता था? नहीं। और आज क्या सोच है? क्या आज पहले खाना खाऊंगा, चिकन चंगेजी खाऊंगा, मुर्गा खाऊंगा, कबाब, शामी कबाब, रायते के साथ होटल में बैठ के आराम से। मतलब आज उसकी जिंदगी को मौज करने की सोच है, दूसरों की मदद करने की सोच है, अपनी सेल्फ केयर करने की सोच है, अपने बारे में सोचने की सोच है। अच्छा, ठीक है। तो सोच भी बदली और दर्द भी रुका, दोनों ही चीज हो गई उसके पास। ठीक है? आज तुम्हारा नशा भी बंद है। सिर्फ सवाल इतना सा है कि इस बंद नशे को कंटिन्यू कैसे रखा जाए। इस बंद नशे को अपने दिमाग से जारी नहीं रखा जा सकता, यानी अपने सुधार को अपनी समझ से जारी नहीं रखा जा सकता। अगर मैं सोचूं कि मैं अब नशा नहीं करूंगा, ठीक है, तो वो कुछ दिन तक उसकी सोच रहती है कि मैं नशा नहीं करूंगा। नशा ना करने के लिए उसको कुछ निश्चित कदम उठाने पड़ते हैं। ये ठानना कि मैं नशा नहीं करूंगा, घर जाके ठान कर चले जाना, ये काम नहीं आता। दृढ़ निश्चय करना नशा नहीं करूंगा, ये भी काम नहीं आएगा।
जैसे कि दृढ़ निश्चय और ठानना अतीत में काम नहीं आया। अक्सर ठानता था कल से नशा नहीं करूंगा, अक्सर निश्चय करता था अब नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब वैसा नहीं करूंगा, लेकिन वो फिर कर ले। तो ये जो है ये कोई आदत वगैरह नहीं है, ये बीमारी है नशे की। इसके लिए अगर अपने सुधार को जारी रखना है, इस जिंदगी को जो उपहार तुम्हें भगवान ने अब दिया है, नशा मुक्त जीवन, ओए होए नशा मुक्त जीवन, जिसकी कामना भी नहीं करी थी तुमने कि मैं कभी नशा मुक्त भी होऊंगा, मेरा कभी नशा भी छूटेगा। मैंने तो नहीं करी थी कामना कि मेरा कभी नशा भी छूटेगा। मेरी तो हालत ये बता रही थी कि मैंने तो मरना है, नशा नहीं छोड़ना। छूट ही नहीं रहा। कोशिशें तो बहुत करी, दवा गोली, अस्पताल, यंत्र वेद, टोटके टोने, हकीम, साइकेट्रिस्ट, हॉस्पिटल, बाबा अजमल खान, बाबा अजमल खान। जिसने जैसी राय दे दी कि बाबा अजमल खान है, बहुत पहुंचे हुए, उनके पास अपनी बेटी को ले जाओ। जो बाबा अजमल खान के पास चले जाता है, खाला वो कभी नशा नहीं करता। बेचारे घर वाले क्या करते हैं कि ठीक है यार, बाबा अजमल खान को भी आजमा लो, क्या मालूम बाबा अजमल खान ही चमत्कार कर दे। जिसने जैसी सलाह दी, ऐसा कर लो खाला, वैसे कर लो खाला, खाला इसको दवाइयां दिलवा दो, खाला फलाने हॉस्पिटल ले जाओ इसको, अपॉर्चुनिटी में ये लोग पुलिस 2 नंबर पे लोग भेज दो इसको, वहां नशे की दवाई मिलती है, नशा छोड़ते हैं वहां पे, चलो वहां भी भेज देते हैं, अपॉर्चुनिटी भी भेज देते हैं, है ना। एक बहुत अच्छे डॉक्टर अमित कुमार हैं, साइकेट्री, उनके पास भी भेज दो इन्हें, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, कई नशेड़ियों का नशा छुड़वा चुके हैं वो। तो उसके पास भी गए, हकीम के पास भी गए, अजमल खान के पास भी गए, इतना रुपया भी दिया घर वालों ने। क्या तुम्हारा नशा छूटा? तुम्हारे दोस्तों ने जो तुम्हें तरीके बताए, अबे 72 घंटे की टूटन है बे, घर में रहे, 2 नंबर से दवाई लिया, कैप्सूल खा, रात को गोली खा, ज्यादा बेचैनी हो तो एक दम की सिगरेट लगा लियो। नहीं, गोली के ऊपर, और गोली चीनी से खाइयो, मीठी चाय से, देख कैसे शबाब खिल जाएगा तेरा। कि 3 कैप्सूल सुबह, 3 दोपहर, और रात को एक सोते वक्त गोली खानी है, ठीक है, उसके ऊपर एक गांजे की सिगरेट लगा ली, मस्त हो जाएगा तेरा, आराम से सो जाएगा तू, दिन कट जाएगा। ऐसी ऐसी सलाहें दी है। नशे को छोड़ने के लिए नशा ही करा है। देखो, नशे को छोड़ने के लिए नशा करा है, स्मैक को छोड़ने के लिए गांजा पिया है, गांजे को छोड़ने के लिए गोली खाई है, और गोली को छोड़ने के लिए कैप्सूल खाया है, कुबेर को छोड़ने के लिए खैनी खाई है। यार कुबेर में केमिकल ज्यादा होता है, खैनी में केमिकल नहीं है, वो तो सूखा होता है, सूखा पत्ता होता है, उसमें थोड़ा सा चूना मिला, लेकिन कुबेर में ज्यादा केमिकल होता है। देखो मैं आंसर कह रहा, कुबेर में ज्यादा केमिकल होता है, बीड़ी में ज्यादा केमिकल होता है, सिगरेट पीऊंगा। हमेशा नशेड़ी ने एक नशे को बंद करने के लिए दूसरे नशे का सहारा लिया है, और ये पर्याप्त तरीका नहीं है एक नशे को बंद करने के लिए दूसरे नशे का सहारा लेना। ऐसा सिर्फ एक रिहैब सेंटर में होता है कि एक नशे को बंद करने के लिए दूसरे नशे का सहारा नहीं देते, उसको एडिक्शन, डी एडिक्शन।
करा है कभी एक नशे को बंद करने के लिए दूसरे नशे का सहारा? क्या हुआ? पता चला दूसरा भी लग गया। अभी स्मैक पीते हो, जब तक स्मैक के ऊपर चरस की सिगरेट ना पी लो भोगल की, जब तक स्मैक का भी मजा नहीं आता। पहले सिर्फ स्मैक में मजा आ रहा था, इंजेक्शन में मजा आ रहा था पहले बस। अब इस इंजेक्शन लगाने के बाद जब तक गांजे की सिगरेट ना हो साला मजा ही नहीं आ रहा। हुआ क्या? स्मैक छोड़ने चले थे, अभी गांजे की पुड़िया भी जेब में आ गई। स्मैक छोड़ने चले थे, किसी ने बताया था गोली खा ली और रात को नींद ना आए, तो अब गोली की भी आदत हो गई। यार गोली से तो अच्छा लगता है, जो खा के सुनो हो जाता है, बॉडी सुनो हो जाती है यार, पता नहीं चलता किसका खटेला डाल रहा हूं मैं यार। दम आ जाता है, जो जिगरा आ जाता है गोली खा के। बाबा तेरे भाई ने तो बहुत डंडे पे कमाया गोली खा के। बाबा गोली खा के उसे खुद नहीं पता चलता था गांडू किसका कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा, इन को मैं कमा के निकल जाता था। तो ये जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से नशीले पदार्थों से दूर रहने का कार्यक्रम है। अपनी ये कोशिशें बंद कर देनी है कि एक के बदले दूसरे नशे का विकल्प ढूंढना है, या फिर अपने दिमाग से ये सोच लेना कि बहुत दिन हो गए मैंने नशा नहीं करा, ठीक है, और मेरी प्रॉब्लम स्मैक में थी। शराबी सोचेगा मेरी प्रॉब्लम शराब में थी, इंजेक्शन बाज सोचेगा मेरी प्रॉब्लम स्मैक में थी, इंजेक्शन में थी, चर्सी सोचेगा मेरी प्रॉब्लम चर्च में थी, ठीक है। तो मैं इसमें क्या सोचता है कि स्मैक तो यार मैंने छोड़ दिया, प्रॉब्लम भी उसमें ही थी, भाग दौड़ भी उसी के लिए करनी पड़ती थी, जेब भी उसी के लिए काटनी पड़ती थी, सेहत भी खराब उसी से होती थी, लेकिन गांजे से कुछ नहीं होता। गांजा तो ये 20-25 रुपए की पुड़िया लाके और मैं पी लेता था, कुछ नहीं होता था। अम्मी भी कहती थी बेटे गांजा पी लिया कर, वो मत पिया, कम से कम गांजा तो घर में तो पीता है, उसको पीने के लिए पता नहीं कहाँ जाता और रात को भी नहीं आता, पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं और लेट भी जाता है, कहीं ना कहीं सन के आता है पूरा कीचड़ में। अम्मी को पता था, लेकिन जब ये गांजा पीता है तो जरा सही रहता है, खाता पीता भी है, नहाता भी है, तो गांजा भूख लगाता है। अम्मी देखती थी यार ध्यान से सिगरेट पी के तो बहुत खाना खा रहा है, सिगरेट पी के तो ये गांडू अपने बाल वाल भी बना रहा है, नहा रहा है और अच्छा लग रहा है सिगरेट पी के। तो वो कहती थी भाई ये ठीक है, ये पी लिया कर तू। लेकिन जब ये वो पी के आता है तो इसके ढोंगे वीरान होते हैं, ये हारने लगता है, ये ऐसे हो जाता है, जाए ले रहा होता है। वो इसलिए कहती थी कि ये घर बैठे का नशा नहीं। जब भी तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आए कि स्मैक से प्रॉब्लम थी, गांजा तो पी लूँ, दिमाग कहेगा कि नींद नहीं आ रही क्या करूँ, चल एक गोली खा ले। एक गोली से क्या हो रहा है? दिमाग कहेगा नींद नहीं आ रही, चल एक हल्की सी 2 दम लगा ले, बस 2 दम। अपनी भी नहीं खरीदेगा पुड़िया, जो उसके यार दोस्त लगा रहे होंगे वहीं चला जाएगा, खड़ा हो जाएगा वहाँ पे, यार 2 दम लगवा ले, नहीं ज़्यादा नहीं दूंगा, बस 2 दम, समझ रहे हो? तो पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है। अगर नशा बंद रखना है तो पहला नशा नहीं करना, चाहे वो गोली हो चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि मेरे शरीर को भूख है। जब तक इस बॉडी में नशा नहीं जा रहा ठीक है, जैसे ही एक के बदले दूसरा नशीला पदार्थ गया, अपनी समझ से तुमने सोचा कि स्मैक नहीं पी रहा, गांजा पी रहा हूँ, गांजा नहीं पी रहा, गोली खा रहा हूँ, इससे क्या होता है? तुम थोड़े दिनों में अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाओगे, यानी जो तुम नशा करते थे थोड़े दिनों में उसको वापस करने लगोगे तुम, और जब उसको करने लगोगे तो तुम दुगनी तेजी से तुम्हारी लग जाएगी, और फिर अपने आप को कहीं ना कहीं पड़ा हुआ पाओगे, किसी रिहैब में, जेल में या कब्रिस्तान में। बस ये कार्यक्रम एक ही संदेश देता है कि दिमाग नहीं चलाना, अपना दिमाग हवाले कर देना दूसरे के, विश्वास करना है। दूसरा कदम, हमें विश्वास हुआ हमसे बड़ी एक शक्ति,
हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। विश्वास हो चला उसको कि कोई है शक्ति जो मेरी मदद कर सकती है, कोई है शक्ति। वरना यार कितने हॉस्पिटल, कितना पैसा लगा लिया, मेरा नशा नहीं छूटा। और किसी को कुछ जानना है, कुछ पूछना है? सर हाँ, सर मान लो हाथ पीछे। सर मान लो अगर यहाँ से बाहर जाने के बाद हमारा मन मेरा मन फिर दोबारा से उसे करने के लिए मुझे उस तरफ आकर्षित करता है, उस तरफ भी मुझे भेजता है। और फिर भी मेरा मन यही कहता है कि नहीं, मैं नशा मुक्ति गया था, मैंने वहाँ पर इतना कुछ देखा, इतना कुछ सुना, इतना कुछ जाना, फिर भी मुझे इसको करने में मजा आ रहा है। तो इस रोग से कैसे बचा जाएगा? जो मन उस तरफ नशे की तरफ करता है या नशेड़ियों की तरफ करता है, ये जिंदगी भर करेगा। मेरा भी करता है, आज भी करता है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी देखनी है ना। उनका कुछ जाएगा नहीं और मैं एडिक्ट हूँ। मैं एडिक्ट हूँ यानी मैं लती हूँ। अगर मैं पीऊंगा तो रोकूंगा नहीं, पीता ही रहूंगा और मर के ही छूटेगी फिर मेरी। ये पिएंगे तो इन्हें कुछ नहीं होगा। बीमार मैं हूँ। अगर जिंदगी मुझे अपनी अच्छी करनी है, अगर दर्द मुझे नहीं लेने, तो मैंने नशा नहीं करना। और उसका दूसरा तरीका है कि ये कार्यक्रम कहता है कि देख, नशा बंद करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि नशा ही बंद करना है तूने, उसके लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी है। जैसे कि उन दोस्तों को, उन जगहों को, उस पुरानी सोच को, पुराने व्यवहार को बदलना है। जो पुराने दोस्त हैं, पुरानी सोच है, उसको बदलना है। और ये सोच कैसे बदलेगी? नार्कोटिक्स में उसमें हमारी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं बदलती है। नार्कोटिक्स में उसमें तूने सिर्फ एक आदत डालनी है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने शाम को नार्कोटिक्स में जाना है, अपने आप सब हो जाएगा, नशा अपने आप छूट जाएगा। मीटिंग होती है कनॉट प्लेस में, समझे? हाँ, शाम को 5 बजे निकल जाओ, 6-7 बजे तक पहुंच जाओ। मीटिंग करो 1.5 घंटे की, 1-2 घंटा आफ्टर मीटिंग करो, घूमो फिरो, चाय वाय पियो, नशा मुक्त लोगों से बातचीत करो तो घर आ जाओ। ये जो तेरी प्रॉब्लम है अपने आप गायब हो जाएगी। तुझे लगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और पहली बात तो ये कार्यक्रम कहता है कि वर्तमान में जी, आज और अभी में जी। कल क्या होने वाला छोड़ दे, वो चिंता है। भगवान भी छोड़ दे, कल सब तेरा अच्छा जाएगा। सोच बदल ले अपनी, मीटिंग जाओ। नार्कोटिक्स एनोनिमस बस एक ही वादा करती है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का। वहां जाता रहेगा तो वो ये वादा करती है, बाकी कोई वादा नहीं करती कि मैं नशा नहीं करवाऊंगी तेरे को, नशा नहीं करने दूंगी। अपना आप ऐसी सोच आ जाएगी, अपना आप ऐसी परफेक्शन आ जाएगी कि कोई नशा भी कर रहा है, करने दे, मन नहीं करेगा तेरा। ये जो आत्म खिंचाव है, जो नशीले पदार्थों की तरफ जाता है, जो ध्यान उतर जाता है कल्लू, ये आत्म खिंचाव कम होने लगेगा। अब तुमने मन ही बना लिया ध्यान चुत जाना है, पीना है, तो कोई नहीं रोकेगा। हाँ, क्या कह रहा है? आपने बता दिया। उन दोस्तों से बिल्कुल ताल्लुकात खत्म कर लेने। वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है वो जो नशा कर रहे हैं। नशा करने वाले लोगों से ये कार्यक्रम कह रहा है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो तुम्हें फोर्स करते हैं तो गाड़ पे लात मार दो उनकी, हट।
फोर्स करने वाले बहुत मिलते हैं। वो क्या बात हो रहा, चमक रहा गांडू, क्या बात है। उसमें भी जब चमक आती है, संतुष्टि आती है, तो वो भी सोचता है मैं भी जाऊं बताने के लिए कहाँ कहाँ था मैं। सर आपकी बातों में बहुत भरोसा है। बताने जाता है मैं कहाँ था, तो खुद ही पूछेंगे हाँ भाई कहाँ से आ रहा गांडू, सही लग रहा है, क्या बात है। इसमें नहीं पी रहा क्या आजकल भोसड़ी के? सुना है गांडू छोड़ रखी है तूने? हाँ भाई मैंने छोड़ रखी है। अच्छा कहाँ गया था तू? ऐसे ऐसे वहाँ गया था नशा मुक्ति कहने। भाई बढ़िया हो गया, तेरा भाई नशा नहीं करता, बहन की चूत। वो भाई वहाँ पे ऐसे सुबह इतने बजे वेकअप होता था, फिर क्लास होती थी, फिर ये होता था, फिर ये होता था, फिर वो होता था भाई, टीडी होता था, फाइलों का सीरी, और भाई ये वो तेरे भाई अब नशा नहीं करता तेरा भाई। और वो तिल्ली लगाया गांडू, वो देख रहा है लगाते लगाते, समझ ना, समझाने गया उसको। लेकिन इसमें आपको धुआं सूंघ के उसके भी फोड़ दिया गांडू हो गया। और वो भी पता है क्या करता है जो पी रहा है, वो भी कहता ले लगाएगा। वो पहले नहीं देगा तुम्हें, जब तुम पी रहे होगे, जब तुम्हें तरस आएगा देगा ही नहीं। अबे भागना, मेरे पास नहीं है, खत्म हो गया। नहीं क्या खत्म हो गया, आखिरी पीछे ये मैं पीऊंगा गांडू, तेरे को लगा दूं भाई, टूट रहा हूँ थोड़ा सा। अरे चलना, तेरा ठेका लिया गया मैंने तेरी टूटन का। लेकिन उस वक्त जब तुम जाओगे तो वो खुद बढ़ाएगा तुम्हें, ले लगाएगा। वहां पे तुम मना नहीं कर पाओगे, वहां पे तुम मना नहीं कर पाओगे, ला दे दे। और तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या कहेगा, अबे बहनचोद 2 तिली से लगा रहा हूँ, 2 तिली में क्या जा रहा है, 6 महीने से नहीं पी। रोज पीने से, ज्यादा पीने से गड़बड़ है, 2 तिली में गड़बड़ नहीं है। तुम्हारा दिमाग इस तरह से कह के तुमसे 2 तिली लगवा देगा, बस काम हो गया तुम्हारा, रिलैक्स तो हो गया, ठीक है। और बीमारी होने के नाते अभी तुम रोक के दिखा दो उसको। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8 पीस, फिर पीस से 2 पीस, 3 पीस, और उसी आदत पे वापस आ जाने से अपने आप को रोक के दिखा दो, मुंह से रखवा लूंगा। समझो, जाना नहीं है वहां पे, मीटिंग जाना है, सुबह शाम प्रार्थना करनी है भगवान से, जो जिस रब को भी मानता है। सुबह उठते ही आंखें नहीं खोलनी, बिस्तर पे से ही जैसी आंख खुली प्रार्थना करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है कि कौन से शब्द इस्तेमाल करूं, जैसे कर सकते हो करो, जैसे कर सकते हो। सिर्फ एक ही चीज में छूट है, प्रार्थना करने में, दुआ मांगने में उचित शब्दों की जरूरत नहीं होती कि उचित शब्द हो, मैं ये किस तरह से मांग रहा हूं, ये मेरा तरीका गलत है। नहीं, मांग जैसे भी मांगना है। ए मेरे मालिक आज के दिन मुझे नशे से दूर रखा, है मेरे मालिक आज का दिन जो तूने मुझे जीने के लिए दिया उसके लिए तेरा था, हे मेरे मालिक बस आज के दिन कोई परेशानी मत दी। शुक्रिया अदा करना है उसका भगवान, और रात को सोते वक्त भी धन्यवाद करना है, मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र, आज के दिन तूने मुझे नशे से दूर रखा, एक सुंदर माहौल में रखा, मुझे मेरी भावनाओं के स्पर्श में रखा। और जैसे ही तुम ये सुबह को और शाम को धन्यवाद करना बंद कर दोगे, और जैसे ही तुम कार्यक्रम को करना बंद कर दोगे, जैसे ही तुम सोचना भी बंद कर दोगे इस बारे में, बस ये समझ लेना कि तुम अब मुसीबत की तरफ जाने लगे हो मुसीबत की तरफ। ये लक्षण है। प्रार्थना ना करना, मीटिंग ना करना, मेंबर से बात नहीं करना, तो बैठ की चूत, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा, ठीक हूँ। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो,
उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत हो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।